हेलो डियर लर्नर्स। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी के इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशन और समरी। आइए शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के साथ। फर्स्ट वर्ड है जॉय। इंग्लिश मीनिंग है हैप्पीनेस और इसका हिंदी अर्थ है आनंद या खुशी। सेकंड वर्ड है लवलीनेस। इंग्लिश मीनिंग है ब्यूटी, हिंदी अर्थ है सुंदरता। थर्ड वर्ड है पास इनटू नथिंगनेस। इंग्लिश में मीनिंग है चेंज इनटू नॉन एग्जिस्टेंस और हिंदी अर्थ है शून्यता में बदल जाना या कुछ भी शेष ना रहना। फोर्थ वर्ड है बोअर क्वाइट। इंग्लिश में मीनिंग है द शेड विच गिव्स रिलैक्स। हिंदी में अर्थ है आराम व शांति देने वाली छाया। फिफ्थ वर्ड है मोरो। इंग्लिश में मीनिंग है द नेक्स्ट डे या टुमारो। हिंदी अर्थ है सुबह या आने वाला दिन। सिक्स्थ वर्ड है रीथिंग, अ फ्लावरी बैंड। इंग्लिश में मीनिंग है टू मेक अ फ्लावर बैंड। हिंदी अर्थ है फूलों का गुच्छा बनाना। सेवन्थ वर्ड है स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। इंग्लिश में मीनिंग है इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जिसका हिंदी अर्थ है निराशा के बावजूद। एट्थ वर्ड है डर्थ। इंग्लिश मीनिंग है शॉर्टेज या स्कैरसिटी। हिंदी में अर्थ है कमी या अभाव। नाइन्थ वर्ड है ग्लूमी। इंग्लिश में मीनिंग है ब्लीक। हिंदी अर्थ है उदास और बेरंग। टेंथ वर्ड है पॉल। इंग्लिश में मीनिंग है कवर और हिंदी अर्थ है काला कपड़ा जो कफन पर ढकते हैं। 11th वर्ड है डार्क स्पिरिट्स। इंग्लिश मीनिंग है डिसअपॉइंटेड सोल्स और हिंदी अर्थ है निराश आत्माएं। 12th वर्ड है स्प्राउटिंग। इंग्लिश में मीनिंग है टू ग्रो और इसका हिंदी अर्थ है बढ़ना। 13th वर्ड है शेडी बून। इंग्लिश में मीनिंग है प्लेजेंट ब्लेसिंग्स और हिंदी अर्थ है सुखद वरदान। 14th वर्ड है डेफोडिल्स। इंग्लिश में मीनिंग है ब्राइट येलो फ्लावर्स और हिंदी अर्थ है नरगिस के फूल जो चमकीले और पीले रंग के होते हैं। 15th वर्ड है रिल्स। इंग्लिश मीनिंग है स्मॉल स्ट्रीम्स। हिंदी अर्थ है छोटी नदी या धाराएं। 16th वर्ड है कूलिंग कवर्ट। इंग्लिश में मीनिंग है कूल शेल्टर। हिंदी अर्थ है शीतलता देने वाली छाया। 17th वर्ड है गेंस्ट। इंग्लिश मीनिंग है अगेंस्ट। हिंदी अर्थ है विरुद्ध। 18th वर्ड है ब्रेक। इंग्लिश मीनिंग है ए थिक मास ऑफ फंस। हिंदी अर्थ है झाड़ झंकाड़। 19th वर्ड है मस्क रोज ब्लूम्स। इंग्लिश में मीनिंग है मस्क रोज ब्लॉसम्स। हिंदी अर्थ है कस्तूरी गुलाबों का खिलना। 20th वर्ड है ग्रैंडुअर। इंग्लिश मीनिंग है स्प्लेंडर और हिंदी अर्थ है शान। 21st वर्ड है डूम्स। इंग्लिश मीनिंग है हेल या डिस्ट्रक्शन और हिंदी अर्थ है कयामत या स्मृति चिन्ह। 22 वर्ड है माइटी डेड। इंग्लिश में मीनिंग है स्प्लेंडिड डेथ। हिंदी अर्थ है पराक्रमी मृत्यु। 23 वर्ड है टेल्स। इंग्लिश मीनिंग है स्टोरीज और हिंदी अर्थ है कहानियाँ। 24th वर्ड है इमॉर्टल ड्रिंक। इंग्लिश मीनिंग है नेक्टर और हिंदी अर्थ है अमृत। 25th वर्ड है हेवंस ब्रिंक। इंग्लिश मीनिंग है फ्रॉम पैराडाइज और हिंदी अर्थ है स्वर्ग से। यहाँ वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले इस पोयम के पोइट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी को लिखा है जॉन कीट्स ने। इनका जीवन काल 1795 से 1821 तक रहा। वह एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे जो एक ट्रेंड सर्जन थे, लेकिन उन्होंने खुद को पूरी तरह से पोइट्री के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। कीट्स की क्वालिटी यह थी कि उनकी रचनाएं
पढ़ने वालों को आनंद भी देती थीं, साथ ही उनके मन पर गहरा प्रभाव भी छोड़ती थीं। पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी उनकी एक रचना एंडीमियन का एक अंश है, जो कि एक ग्रीक कहानी है जिसमें पोइट और एक शेपर्ड और चंद्रमा देवी सिंथिया हैं। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइट ऑफ द पोएम। आइए अब इस पोएम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health, and quiet breathing। फर्स्ट लाइन में जॉन कीट्स कहते हैं कि सुंदरता की चीज़ या वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती है। आगे वह कहते हैं कि इस सुंदरता का कभी अंत नहीं होता और वह कभी भी शून्य में नहीं बदलती। शून्य का अर्थ यह है कि सुंदरता की चीज़ का कभी भी अंत नहीं होता, बल्कि यह तो हमें एक बोअर क्वाइट यानी छायादार शरण प्रदान करती है, साथ ही एक सुखद नींद जो हमें मीठे सपने, एक अच्छा स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण व सुखद सांसें देती है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। इन लाइन्स में जॉन कीट्स कहते हैं कि इसलिए हर आने वाली सुबह के साथ क्या हम सभी फूलों का एक बैंड यानी गुच्छा रीत कर रहे हैं यानी बुन रहे हैं, और ऐसा करके हम खुद को पृथ्वी से बांध रहे हैं, जबकि निराशा के बावजूद भी हम ऐसा कर रहे हैं। हम सभी में मानवता की कमी है, हमारा स्वभाव भी श्रेष्ठ नहीं है, उदासी से भरे दिन हैं, अस्वास्थ्यकर और अंधकारपूर्ण तरीके हम अपनी खोज के लिए अपना रहे हैं, परंतु हाँ, इन सब के बावजूद भी सुंदरता की चीज़ें हमारे पॉल यानी कवर को हटा रही हैं, जिसने हमारी निराश आत्माओं को ढका हुआ है। आगे की लाइन्स हैं, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। इन लाइन्स में पोइट ने प्रकृति की कुछ सुंदर वस्तुओं के बारे में बताया है, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा जो क्रमशः हमें ऊर्जा और शीतलता देते हैं, पुराने वृक्ष और नए बढ़ते हुए वृक्ष हमारे लिए वरदान के समान हैं, वे जानवरों को भी सुख प्रदान करते हैं। यहाँ कवि एक भोली भाली शीप यानी भेड़ के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि सभी जानवर भी प्रकृति से सुकून प्राप्त करते हैं। आगे वे डैफोडिल्स यानी नरगिस के फूलों की सुंदरता को बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में बहुत हरियाली है, जहाँ सभी प्राणी रहते हैं, साथ ही रिल्स यानी छोटी नदियाँ हैं या धाराएं हैं। ये सभी चीज़ें प्राणियों को ठंडा आश्रय प्रदान करती हैं। खासकर गर्मी के मौसम में जंगल के मध्य छोटी छोटी झाड़ियाँ उन्हें आराम देती हैं और ये सुंदर कस्तूरी गुलाबों से लदी रहती हैं। आगे की लाइन्स हैं, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड
for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। इन लाइंस में कीट्स कहते हैं कि ऐसे ही डूम्स यानी मकबरों और यादगार स्थानों की भी अपनी ही शान है। हमने वीर लोगों को और उनकी पराक्रमी मृत्यु को भी याद किया है। जो भी सुंदर कहानियाँ हमने उनके बारे में सुनी और पढ़ी हैं, उनसे हम उनके बारे में सोचते हैं। आगे पोइट कहते हैं कि ईश्वर के घर यानी स्वर्ग से हमारे ऊपर हमेशा ही अमृत की बौछार गिरती रहती है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। यानी ईश्वर अपनी मदद व आशीर्वाद हमेशा ही हमें भेजता रहता है। तो इस प्रकार इस पोयम की एक्सप्लेनेशन भी यहाँ कंप्लीट होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन एक बार में अच्छे से समझ ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि लाइनें काफ़ी लंबी लंबी हैं और इसीलिए सबसे पहले हमने वर्ड मीनिंग्स को समझा है। उनकी हेल्प से इसे आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए अब पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी की समरी यानी सारांश को भी समझ लेते हैं। पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी के टाइटल का हिंदी मीनिंग है सुंदरता की चीज़ या वस्तु। यहाँ सुंदरता की कोई पार्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है। यह सुंदरता की चीज़ कोई भी हो सकती है, जैसे नदियाँ, पेड़, फूल, कोई झरना या फिर कोई मनुष्य। इसके अलावा कोई जानवर भी हो सकता है। इस पोयम के माध्यम से पोइट कीट्स बताते हैं कि सुंदरता की वस्तु का महत्व हमारे जीवन में कितना बड़ा होता है। यदि हम किसी सुंदर वस्तु को देख लें तो वह हमारे मन में बस जाती है और आने वाले समय में भी हम उस दृश्य को याद करके असीम आनंद की प्राप्ति करते हैं। पोयम में कवि ने सूर्य, चंद्रमा और कुछ सुंदर फूलों का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने उन लोगों की भी चर्चा की है जिन्होंने अच्छे कार्यों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। कवि ने कहा है कि उनका बलिदान भी सुंदरता से परिपूर्ण है और हम उन्हें याद करते रहते हैं। किसी भी वस्तु की सुंदरता जो हमारे मन में है वह कभी खत्म नहीं हो सकती, बल्कि समय गुजरने के साथ वह बढ़ती ही जाती है और हमें एक शांति भरी नींद का आनंद भी उससे प्राप्त होता है और हम उसके ज़रिए मीठे सपने भी देखते हैं। कवि के अनुसार सभी सुंदर चीज़ों का निर्माण ईश्वर ने किया है और ईश्वर हमारे लिए कभी ना समाप्त होने वाले अमृत की वर्षा करते रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सुंदरता की वस्तु हमारे लिए एक अमर आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होती। तो इस प्रकार इसकी समरी भी यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें।